हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और आज हम प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोनाउन का लिंक जो मैंने कल पढ़ाया है, जिसको मैं अभी रिकैप्सुलेट कर रही हूँ, पूरा वीडियो है, आप प्लीज़ उसको जा कर के देखिएगा। तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था, व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन और उसकी डेफिनीशन के बारे में कल सीखा था। और उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है प्रोनाउन को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, साथ के साथ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कल जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया गया है। प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, और ये पूरा जो स्लाइड्स हैं इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। और किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं विद एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे लिखा, हाउ डू वी यूज दिस प्रोनाउंस, विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। और इनका यूज बताया गया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव केस को किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, लेट्स बिगिन। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। कौन से काइंड्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इज डन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इन सारे प्रोनाउंस को डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लीज़ आप देखिएगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। सो पॉजेसिव माने क्या होता है, पॉजेसिव मतलब किसी पे पोजिशन करना, किसी पे अधिकार होना। like the pronouns which are used to show possession are called possessive pronoun। तो वो प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसान पर अपना अधिकार जताते हैं, जैसे ये मेरी कार है, या पर अपना अधिकार जता रही हो, जो भी आप जिसके ऊपर भी अपना हक जताते हैं उसको हम पोजेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोनाउंस के बारे में। तो देखिए ये सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं हमारे, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, वी का अस, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ आप जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आई का पोजीशन क्या होता है, माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, यू का अगेन योर्स। ये यू डबल बार क्यों लिखा है, एक सब्जेक्ट के लिए, सॉरी एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे आई होता है सिंगुलर के लिए, वी होता है प्लूरल के लिए, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सेकंड पर्सन दोनों ही यू होते हैं, पर एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दूसरा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर के लिए मतलब जैसे हम एक जन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब मैं आपको आप ही बोलूँगी। और अगर बहुत सारे लोग होते, सपोज मैं पूरी ऑडियंस से बात कर रही हूँ, ढेर सारे लोगों से बात कर रही हूँ, तब भी मैं आपको आप कह के ही संबोधित करूँगी। तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सेकंड पर्सन के लिए हमेशा यू का ही प्रयोग होता है, और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स ही होता है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। ये है हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, थर्ड जो मैं और आप नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वह, या अगर कोई लड़की है तो उसके लिए शी का यूज़ होता है, कोई लड़का है तो उसके लिए ही का होता है, और किसी एनिमल के लिए या किसी चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा ग्रुप के लोगों के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थर्ड पर्सन के हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी के लिए हर होता है, इट के लिए इट ही होता है। और ये है सारे पॉजिटिव, जैसे हिम का हिज होता है, शी के लिए हर्स होता है, इट के लिए इट्स। अब इसको हम ये देखते हैं कि मैम आपने ये पूरा टेबल हमें बोल तो दिया है, समझा भी दिया है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव चाहे वो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब जो
सेंटेंस में कर्ता होता है, जो काम कर रहा होता है, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रिसीव कर रहा होता है। आपको बात समझ में आ रही है? जो रिसीव कर रहा होता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं और हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले सब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो यहाँ पे जो आर्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो इससे पहले ओ यू आर एस, आर्स। आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये आर्स है, आर्स का मतलब क्या हो गया? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। देखिए आर्स, वी कहा होता है। हमारा देश कैसा है? महान देश है। तो ये आर्स का मतलब पोजेशन, हमारे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहा है, इस वजह से हमने आर्स लगाया। तो ये सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये ओ यू आर एस, आर्स हम लोग देखते नहीं हैं। बहुत सारी जगह हम लोग ये यूजली हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। बट रिटन ओ यू आर एस, आर्स होता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में। योर्स इज अ न्यू कार। आपकी ये न्यू कार है, आपकी, मेरी नहीं, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ आपकी। तो योर्स मतलब आपकी। आपने देखा होगा जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, आपका सिंसियरली। मतलब योर्स का मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन में कंसीडर होता है। ओके, द डिसीजन इज योर्स। अब देखिए यहाँ पे जो डिसीजन है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन डिसीजन कॉमन नाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिसीजन की बात करेंगे, योर्स प्रोनाउन है। किसके बाद आया है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? अब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है? बांटना होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे तो क्या होता है? बांटना होता है। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? सिंगल, अगर आप देखेंगे सिंगल और ग्रुप को में से किसी एक चीज को कंसीडर करके हम जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रही हूँ? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित किया जाता है। या एक मतलब आप एक से ज़्यादा चीज़ों में से सिर्फ एक को आप चुन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? जिसमें हमें ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, ये बात ध्यान रखिएगा, नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनका यूज। देखिए ईच का मतलब होता है, ईच का मतलब है प्रत्येक। ईदर का मतलब दो चीज़ों में से या दो व्यक्तियों में से एक का चुनाव करना। नीदर मतलब भी दो को, किसी चीज़ को हम मना कर रहे हैं, दो चीज़ दी गई उनमें से किसी एक को के लिए, ये भी दो के लिए होता है। एनी का मतलब एक, एनीवन का भी मतलब एक, नन का मतलब कोई भी। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ प्रत्येक के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे वैसे मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिख दिया है, पर हम यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो यहाँ पे हम विंस लिखेंगे। ओके, ईदर ऑफ दीज टू पेन। अब देखिए ईदर का यहाँ पे यूज़ हुआ ऑफ, दीज टू पेन, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो पेन का यूज़ हुआ है, इसलिए दीज का यूज़ किया गया है। इज रेड, देखिए ईदर के लिए यहाँ पे इज सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि चाहे आपके प्लूरल नाउन हो लेकिन हमारी वर्ब कैसी होगी? हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। चाहे हम ईदर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम ईच का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही होती है। आई डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 पेन्स। मैंने क्या नहीं किया? आई डिड नॉट बाय एनी वन ऑफ द 3 पेन्स। अब एनी वन किसके लिए? इन तीनों पेनों में से मैंने एक भी पेन का चुनाव क्या नहीं किया? नहीं किया। कोई एक का भी चुनाव मैंने नहीं किया। आई डिड नॉट बाय, मैंने नहीं खरीदा एक को भी। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है कहने का अर्थ यह है कि आपको चुनाव दिया जाता है दो या दो से अधिक का, उसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है।
हमेशा ये याद रखिएगा, जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही यूज होती है, बट इनके साथ हम सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का यूज करेंगे। इनके साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते समय हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे द का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ईदर का यूज हुआ है और 2 पेन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्ट, जैसे क्या कहूँ, अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स द एक्शन, जो सब्जेक्ट का अपने आप में ही जो एक्शन का लौट के आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आई डू वर्क माई सेल्फ, मैं अपने आप से, खुद के बारे में बात होती है, स्वयं के बारे में बात हो रही होती है, चाहे मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ या अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई के लिए हम लोग माई सेल्फ का यूज करते हैं, वी के लिए आवर सेल्फ का यूज करते हैं। आवर सेल्फ ऐसा कोई वर्ड नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं होता है। योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा सिंगुलर के लिए, एंड योर सेल्फ आ जाएगा प्लूरल के लिए आएगा जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी। हिमसेल्फ आएगा एक ही के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए आएगा, इट सेल्फ इट के लिए आएगा, और देम सेल्फ दे के लिए आएगा। तो ये सब रिफ्लेक्सिव होते हैं, मतलब जो भी ये इनमें से कोई का भी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो भी काम करेगा, जो रिफ्लेक्सिव, जो सेम एक्शन लौट करके इनके पास आएगा, तो हमें ये वाले प्रोनाउंस का यूज करना है। लाइक लेट्स डू इट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया, स्वयं को हर्ट किया। रिफ्लेक्सिव में एक्शन खुद के पास आया, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ होगा। तो माई सेल्फ क्या हो गया? स्वयं के लिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अनदर इज प्रिया, सब्जेक्ट है, लव सिंगिंग टू हर सेल्फ। प्रिया को गाना गाना पसंद है। किसके लिए पसंद है? खुद के लिए गाना गाना पसंद है। दूसरे क्या सोचते हैं डजेंट मैटर, अपने लिए गाना गाना पसंद करती है, उसका पैशन होगा गाना गाने का। शी लव्स, प्यार करती है, मतलब पसंद भी नहीं करती। मिस्टर सुमित, ये भी सब्जेक्ट है, नाम है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है। प्राइड्स हिमसेल्फ, मिस्टर सुमित को खुद पे बहुत गर्व है। ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, जो रिजल्ट अपने बेटे का आया है उसकी वजह से किसको गर्व है? सुमित, मिस्टर सुमित को गर्व है। देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर यहाँ पे एक और प्रोनाउन है, देखिए हिज प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? मिस्टर सुमित का। अब जब ऑब्जेक्टिव केस जो प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली अगर आप प्रोनाउन के बारे में देखेंगे तो प्रोनाउन बहुत अच्छा वाला टॉपिक है। आप इसको जितना अच्छे से, मतलब डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको उसके अच्छे से एक्सरसाइज भी लगानी पड़ेगी, और जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। आई मस्ट से कि बहुत अच्छा आपको लगेगा कि मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिए। और आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी प्रोनाउन होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि पॉइंट आउट करता है, जो कि किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि डायरेक्टली किसी की चीज़ को एड्रेस करता है। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी प्रोनाउन किसी भी ऑब्जेक्ट को, द प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर रेफर आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे मैंने पहले ही डेफिनेशन में बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। दिस, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास में है या कोई भी चीज़ आपके पास में है
तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। और अगर कोई चीज़ दूर है या कोई व्यक्ति दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही भी अगर एक से ज़्यादा है तो हम दीस का यूज़ करेंगे, और दूर है एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु दूर है तो उसके लिए हम दोस का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे ही सच और द सेम का भी यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब देखिए किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस इज़ अ कैट। दिस यहाँ पे किसने लिया, दिस सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है नाउन की जगह पे, तो ये दिस क्या होगा, दिस इज़ अ कैट। अगर यहाँ दिस नहीं होता, किसी का नाम होता है, सपोज यहाँ पे मैं नाम किसी का मैंने आज ही नाम देखा था एडवर्ड, जो कि आलिया भट्ट की बहुत मतलब बहुत प्यार करती है वो अपनी बिल्ली को, तो एडवर्ड नाम है उसका। तो अगर यहाँ पे एडवर्ड इज़ अ कैट, मतलब अगर हम दिस नहीं लिखते तो हम एडवर्ड लिखते। एडवर्ड किसी का नाम होता, हम एडवर्ड नहीं लिख रहे, हम दिस का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट आउट कर रहे हैं कैट को, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कैट को, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर डॉग्स, पास में ही है ढेर सारे डॉग्स। ओके, एड्रेस किया जा रहा है इन डॉग्स को कि ये क्या है, ढेर सारे, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा डॉग्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये दीज का यूज़ नाउन की जगह पे हुआ है। यहाँ दैट इज़ अ बुक, वह बुक है जो कि पास में नहीं है। सपोज वो दूसरी टेबल पे रखी है या कबर्ड में रखी है, तो आप उसको एड्रेस करते हुए करिए वो ही बुक दूर है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दोज आर पेन्स, ये भी मतलब किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु जो आपसे दूर है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। तो आज मैं बस इतने ही आपको प्रोनाउन समझाऊंगी, जो रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए और सीखिए। मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत आसान तरह से आपको मैसेज, जो भी कंटेंट डाल रही हूँ, मैं बहुत आसान तरह से मैं कन्वे करूँ। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।